मात्र 10,000, लेकिन 1,71,000 रुपए का। वैसे तो ऐसे कारनामे स्टार्टअप ही किया करते थे, लेकिन हीरो जैसा स्टैब्लिश प्लेयर ये क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई साहब शुरुआत में इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, डिजाइन बनानी पड़ती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, और जब जाके आप कई गाड़ियां बेचोगे लाखों की संख्या में, तब जाके पर गाड़ी की कॉस्ट कम आएगी। तो अभी तो क्या है, खर्चा तो पूरा लग गया, और गाड़ी इस साल बिकी है हीरो की ईवी मात्र 10,000। लेकिन जब समय के साथ साथ ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये 10,000 की जगह 1 लाख गाड़ियां, 2 लाख गाड़ियां, 3 लाख गाड़ी बेचेंगे, अपने आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। जनवरी में जो 3 प्लेयर है, हीरो, बजाज, टीवीएस, इनका मार्केट शेयर 34% था। जुलाई आते आते हो गया 40, अगस्त में हो गया 43। इधर इनका बढ़ रहा है, उधर ओला का गिर रहा है। ओला का पहले था 45, फिर वो रह गया 39, अभी वो रह गया 34। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो स्टार्टअप है ओला जैसे, ये अपना दबदबा बनाए रखेंगे, या पुराने प्लेयर अब जाग गए, ये खा जाएंगे नए वाले को? सितारों में कहा इतनी। मेरे दोस्त, देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरे दोस्त, आजकल अंबानी और अडानी जैसे अरबपति लोग भी अपने लग्जरी रोल्स रॉयस और बेंटली को छोड़ वैन में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। हाँ, माना कि इंडिया पर वैन और लग्जरी का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। जहाँ वैन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग पर किडनैपिंग वाली ओमनी वैन आती है। लेकिन 2020 को टोयोटा ने अपनी सुपर लग्जरी वैन को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है टोयोटा वेलफायर। क्या बात है? जिसके बाद ये लग्जरी वैन हर एक सेलिब्रिटी और करोड़पति आदमी की पहली पसंद बन गई। मगर क्यों? क्योंकि टोयोटा की ये वैन ऑफर करती है एक प्राइवेट जेट से भी ज्यादा लग्जरियस और प्रीमियम इंटीरियर, जहां इस पर आपको स्लाइडिंग डोर्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सोफास, बड़का वाला टीवी और ढेर सारा केबिन स्पेस के साथ टॉप नॉच वाली कंफर्ट। चीज बढ़िया है। और इस महल को रोड पर चलाने के लिए टोयोटा इस पर देती है 2.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो टेस्ला इंडिया में आके फंस गया या बच गया, अभी देखते हैं। लेकिन वो आने से पहले सरकार से छूट मांग रहा है कि भैया हमें थोड़ी छूट दे दो, क्योंकि आपके रूल के हिसाब से बहुत गाड़ी महंगी पड़ती है। सरकार ने कहा नहीं मिलेगी, तुमको छूट चाहिए तो यहाँ पे आओ, मेक इन इंडिया में गाड़ी लगाओ, बनाओ, ले लो। टेस्ला बोला भैया लगा देंगे प्लांट, मना थोड़ी कर रहे हैं, पहले एक बार बाजार चक तो ले। सरकार बोली नहीं। फाइनली टेस्ला ने कहा कोई बात नहीं, मत दो डिस्काउंट, हम तो महंगी बेचेंगे, हमारा तो ब्रांड अच्छा है। जैसे एप्पल भी तो 4-5 गुना महंगा है, वो भी तो बिकता है, हम भी बिकेंगे। आ गए साहब इंडिया में, मुंबई दिल्ली में महंगे महंगे शोरूम ले लिए, बोले बिकेगी हमारी गाड़ियां। इस साल टोटल बुकिंग आई है 600। ये 600 गाड़ी के हिसाब से तो इस साल अगर देखा जाए तो इनकी तो तनख्वाह निकलनी मुश्किल है, किराया निकलना मुश्किल है। एलन भाई तो इंडिया आगे फंस गए, उन्होंने सोचा बहुत बड़ा मार्केट है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन भैया यहाँ तो लंका लग गई। पर एक तरह से दूसरा एंगल देखें कि भैया वो तो बच गए। अगर वो सरकार की बातों में आके फैक्ट्री लगा देते और फिर भी बुकिंग 600 ही आती, तो मान लो तब गाड़ी सस्ती होती, बुकिंग बढ़ जाती 600 की 1200, 1800, 2000, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना? तो भैया आपकी ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। रील अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो कर ही देना। और टेस्ला इंडिया में आके फंस गया या बच गया, अभी देख। महिंद्रा ग्रुप का शेयर पिछले 5 साल में 10 गुना बढ़ चुका है। महिंद्रा ग्रुप ने 2020 में अनीश शाह को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया। इनको ज्वाइन करते ही पहला काम में दिया, भैया कंपनी के जो लॉसेस हैं उसको रोको। जैसे भी इन्होंने ग्रुप के सारे बिजनेस को स्कैन किया, ऐसा करके 15 से ज्यादा ऑपरेशन जो कि इंडिया और इंटरनेशनल चल रहे थे वो बंद कर दिए। तो जब इन्होंने 20 में ज्वाइन किया था 52। ओ भाई साहब, ये सोचो जरा, एक आदमी जिसकी दौलत 50 साल में बनी, दूसरा जिसने 30 साल लगा दिए, और तीसरा जिसने सिर्फ 2 महीने में इतिहास बदल दिया। आज कहानी है पैसों की नहीं, स्पीड ऑफ वेल्थ की। मुकेश अंबानी जी नेट वर्थ करीब 110 अरब डॉलर। इसे बनाने में लगे 50 साल, 2 पीढ़ियां खप गईं और अब 3rd जनरेशन भी काम संभाल रही है। गौतम अदानी जी करीब 80 अरब डॉलर की नेटवर्थ। ये सफर भी आसान नहीं था, 30 से 35 साल, और अब उनकी भी 2nd जनरेशन मैदान में है। लेकिन अब एंट्री होती है इलन मस्क। भाई साहब ने जो किया वो बिजनेस हिस्ट्री में रेयर है। सिर्फ पिछले 2 महीनों में इनकी नेटवर्थ बढ़ी 168 अरब डॉलर। स्पेस एक्स में इनके 42% शेयर है। कंपनी की वैल्यूएशन गई 800 अरब डॉलर, और यहीं से कहानी ने ली रॉकेट स्पीड। खबर यह है कि स्पेस एक्स आने वाले 1 से 2 साल में 1.5 ट्रिलियन डॉलर आईपीओ की तैयारी में है। जिस दिन आईपीओ आया उस दिन एलन मस्क बन सकते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनर। और सुनो, ये सिर्फ शुरुआत है। इस टॉपिक पर मैं एक पूरी सीरीज ला रहा हूँ, इलॉन मस्क, अडानी और शाहरुख खान या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली। क्यों? जिसके आगे पूरी दुनिया झुक जाए उसे शाहरुख खान कहते हैं, और शाहरुख खान जिसके आगे झुक जाए उसे विराट कोहली कहते हैं। शाहरुख खान या विराट कोहली?
अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करें? सर ये होता क्या है? अरे जीवन में अगर आपने अपनी वेबसाइट, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए इंडिया में महिंद्रा का शोरूम खोलने के लिए? वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ आवर सीरीज ओपनिंग अ शोरूम। पब्लिक डिमांड पे आज हम कवर करेंगे महिंद्रा को। पिछले कुछ साल में महिंद्रा ने बैक टू बैक हिट प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कि थार, स्कॉर्पियो एंड XUV 700 एंड XUV 300। इसी वजह से महिंद्रा के शोरूम पर आजकल काफी भीड़ रहती है। डिटेल्स जानने से पहले आप स्पीडी सोल्स को फॉलो कर लो। महिंद्रा का शोरूम खोलने के लिए आपको मिनिमम चाहिए होगा 7,000